हेलो, मैं मोहन वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मोहन बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ो। मेरे यूट्यूब चैनल मोहन बायोलॉजी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। तो आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देखिए इसे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है। कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की है। रक्त परिसंचरण तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की है। और रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियो वैस्कुलर तंत्र भी कहा जाता है। कि रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वैस्कुलर तंत्र किसे कहा जाता है, तो आपने क्या बताना है? रक्त परिसंचरण तंत्र को ही कार्डियोवैस्कुलर तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट जो लाइन आपको याद रखनी है, इस कार्य को हृदय की पेशियों में संकुचन तथा शिथिलन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है। और रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहा जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। और इस कार्य को हृदय की पेशियों में संकुचन तथा शिथिलन के द्वारा क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। किसका कार्य? तो रक्त परिसंचरण का कार्य। नेक्स्ट क्या चीज है? तो रक्त परिसंचरण में निम्न भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक एक करके अपने को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट भाग जो है वो ब्लड है। सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर वो हृदय के बारे में है। थर्ड जो पार्ट पढ़ेंगे वो ध्वनि तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो पार्ट पढ़ेंगे वो शिरा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा जो पार्ट है इसके अंदर वो लसिका तंत्र है। लसिका तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में अपने को कितने पार्ट पढ़ने पड़ते हैं? तो फिर 5 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। पहला ब्लड है, सेकंड हृदय है, फिर ध्वनि तंत्र के बारे में, फिर शिरा तंत्र के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? तो लसिका तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं इससे। तो अपने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो क्या चीज़ है? ब्लड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपने ब्लड यानी रक्त, या इसको आप रुधिर बोलते हैं। तो ब्लड क्या चीज है? ब्लड एक तरल संयोजी या कोमलतम उत्तक है। कि ब्लड एक तरल संयोजी या कोमलतम उत्तक है।
सेकंड जो बात है इसके बारे में वो क्या चीज है, तो ब्लड की उत्पत्ति भूरण की मेसोडर्म परत से हुई है, कि भ्रूण की कौन सी परत से हुई है, तो मेसोडर्म परत से हुई है। सेकंड क्या चीज है, तो ब्लड हमारे शरीर के भार का 7 से 8% होता है, यानी जितना भी अपनी बॉडी में वजन है उसका ब्लड कौन सा हिस्सा रखता है, तो 7 से लेकर 8% हिस्सा ब्लड अपने पास में रखता है। नेक्स्ट क्या चीज है, तो ब्लड की मात्रा शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 5.6 लीटर है। फिर नेक्स्ट क्या चीज है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4, कि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.4 है। लेकिन पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई है उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, जिसमें ऑप्शन के अंदर 7.4 नहीं था। इस ब्लड की पीएच वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू मांगी गई थी, जो कितनी है 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और यही उस ऑप्शन में था कि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। नेक्स्ट क्या बात है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए शरीर में बफर पाए जाते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल का अनुपात निश्चित करते हैं, जिससे ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, मेंटेन रहती है। और कौन करता है, तो शरीर के अंदर ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए बफर पाए जाते हैं। अगर ब्लड की पीएच वैल्यू 0.2 ऊपर हो जाए या 0.2 नीचे हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये बात भी आप याद रखना कि ब्लड की पीएच वैल्यू 0.2 ऊपर या नीचे हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो व्यक्ति की क्या चीज हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्या चीज है, तो ब्लड, देखो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4 है, यानी 7 से क्या चीज है, ऊपर है। तो ब्लड क्या चीज होता है, तो ब्लड बराबर क्या चीज है, एल्कलाइन प्लस क्षारीय होता है। कि आपसे पूछ ले कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपने क्या बताना है, तो ब्लड की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, एल्कलाइन प्लस क्या चीज होती है, क्षारीय होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं थोड़ा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल मोहन बायोलॉजी को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और मेरे वीडियो को देखकर उस पर कमेंट करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आगे और लेके आऊँगा। तो आगे अपने जो पढ़ रहे हैं वो ब्लड के बारे में है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो ब्लड का संगठन है। ब्लड का संगठन क्या चीज़ है, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ का है, तो प्लाज्मा प्लस क्या चीज़ होती है, रक्त कणिकाएं। अब ये जो प्लाज्मा जो है वो कितना होता है, तो 55% होता है, और जो ये रक्त कणिकाएं होती हैं ये कितने परसेंट होती हैं, तो 45%। आपसे पूछ ले कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा का कितना परसेंट है, तो आप क्या चीज़ बताओगे कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का परसेंट है वो 55% है, और ब्लड के अंदर रक्त कणिकाओं का जो परसेंट है वो कितना परसेंट है, तो 45% है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो अपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का जो रंग है वो कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है, और ये हल्का पीला रंग जो है वो किससे आता है, तो आप बताओगे एक पिगमेंट के कारण आता है जिसका नाम क्या चीज़ है, बिलीरुबिन। मैंने जब आपको यकृत पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था, पितरस पढ़ाया था तब भी आपको बताया था बिलीरुबिन के बारे में कि बिलीरुबिन का रंग जो है वो क्या चीज़ है, पीला है। और प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग है वो भी किस वर्णक के कारण होता है, तो आपने क्या चीज़ बताना है, बिलीरुबिन के कारण होता है। उसके बाद क्या चीज़ है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या चीज़ होता है, तो जल होता है। कि 90 से 92% क्या चीज़ होता है, जल होता है। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, तो फिर 8 से 10% क्या चीज़ है, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक होते हैं। कार्बनिक और कार्बनिक क्या चीज़ होते हैं, यौगिक पाए जाते हैं। और क्या चीज़ होता है, तो आप याद रखना, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अंदर प्लाज्मा में क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 7% क्या चीज़ होती है, प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो फर्स्ट जो प्रोटीन है वो कौन सी है, तो आप बताओगे एल्ब्यूमिन। सेकंड जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, तो गैलोब्यूलिन। थर्ड जो प्रोटीन है वो कौन सी है, तो कुछ मेन प्रोटीन की अपनी बात करते हैं। एक होती है फाइब्रिनोजन, और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। कि एक एल्ब्यूमिन है, एक गैलोब्यूलिन है, एक फाइब्रिनोजन है, और एक क्या चीज़ है, प्रोथ्रोम्बिन है। अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या चीज़ है, तो आप क्या चीज़ बताओगे, ये सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या चीज़ है कि प्लाज्मा के अंदर अगर कोई सर्वाधिक मात्रा के अंदर प्रोटीन है तो वो कौन सी है, एल्ब्यूमिन है। यानी ये लगभग 4% है। कि प्लाज्मा के अंदर आपसे पूछे कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, एल्ब्यूमिन है। और ये क्या चीज़ है, तो ये सबसे छोटी प्रोटीन है। कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो आपने उत्तर क्या करना है, एल्ब्यूमिन करना है। और यकृत द्वारा, यानी यकृत के द्वारा इसका क्या चीज़ होता है, निर्माण होता है किसका, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। फिर क्या चीज़ है,
तो फिर गैलोब्यूलिन प्रोटीन है। ये क्या चीज है? तो गैलोब्यूलिन प्रोटीन क्या चीज है? इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत के अंदर ही होता है। अब गैलोब्यूलिन प्रोटीन क्या चीज है? तो आप क्या चीज बताओगे कि ये सबसे छोटी प्रोटीन है। तो फिर ये फाइब्रिनोजन जो है, ये फाइब्रिनोजन सबसे बड़ी प्रोटीन है। कि सबसे बड़ी प्रोटीन आपसे पूछे तो कौन सी बतानी है? फाइब्रिनोजन। और सबसे छोटी प्रोटीन पूछे तो आपको कौन सी बतानी है? तो एल्ब्यूमिन बतानी है। गैलोब्यूलिन क्या काम करती है? तो आपने बताना है ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में सहायक है। कि गैलोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो क्या चीज है? शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में क्या चीज होती है? सहायक होती है और यकृत में बनने वाली प्रोटीन है। अब एल्ब्यूमिन क्या काम करती है? तो आप क्या चीज बताओगे? प्लाज्मा का जो प्रसारण दाब होता है उसको नियंत्रित करने का जो काम है वो किसका है? एल्ब्यूमिन का है। अगर आपसे पूछे कि एल्ब्यूमिन का काम क्या है तो आप लिख लो कि एल्ब्यूमिन का जो कार्य होता है वो क्या चीज होता है? तो प्लाज्मा के प्रसारण दाब को क्या चीज करना? नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्या चीज है? फाइब्रिनोजन और क्या चीज है? प्रोथ्रोम्बिन। और ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो कार्य है वो कार्य क्या चीज होता है? तो आप क्या चीज बताओगे? तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, फिर अपने आगे चलते हैं। ले गया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो क्या चीज है कि प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या चीज है? जल है। और 8 से 10% क्या चीज होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। प्लाज्मा में 6 से 7% क्या चीज होती है? प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो 4% है और सबसे छोटी प्रोटीन है। गैलोब्यूलिन जो है वो क्या चीज है? ये इसका भी जो निर्माण है वो यकृत के द्वारा है और शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में क्या चीज है? ये सहायक है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो कार्य है वो क्या चीज है? रक्त का थक्का जमाने का काम है। और सबसे बड़ी आपको प्रोटीन पूछे तो आपने कौन सी बतानी है? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या चीज है? प्रोटीन है। अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज है? तो रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाओं के अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या चीज होती है? इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। कि रक्त कणिकाओं के अंदर 3 प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो आरबीसी आती है, एक डब्ल्यूबीसी आती है और एक क्या चीज आती है? प्लेटलेट्स आती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का नाम है ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। कि आरबीसी का नाम क्या चीज है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं और इनको साइंस की भाषा में क्या चीज बोलते हैं? ये एरिथ्रोसाइट है। इनको एरिथ्रोसाइट्स वो कहा जाता है। एरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है लाल और इस साइट वर्ड का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। तो जो लाल रंग की कोशिका होती है ना उसी को ये अपने क्या चीज बोलते हैं? आरबीसी के नाम से जाना गया है। अब आरबीसी का जो आकार है, आकार आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आप क्या चीज बताओगे? ये द्विअवतल या उभयावतल होती है। कि आरबीसी का जो आकार है वो कैसा है? द्विअवतल या क्या चीज बोलोगे? उभयावतल होता है। नेक्स्ट आरबीसी के बारे में आप क्या चीज बताओगे? तो आरबीसी में
केंद्रक नहीं पाया जाता। मैमल्स की बात कर रहा हूँ, मैमल्स के आरबीसी में क्या चीज़ नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाए जाने का भी फायदा है। अगर आरबीसी के अंदर यानी अपनी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टोर होगा। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टोर होगा तो फिर ऑक्सीजन परिवहन क्षमता भी क्या चीज़ हो जाएगी, अपनी ज़्यादा हो जाएगी। ये फायदा है आरबीसी के अंदर केंद्रक ना होने का। नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर, तो आरबीसी सबसे बड़ी उभयचर की होती है, 80 माइक्रोमीटर की। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी सबसे बड़ी किसकी है तो आपने क्या चीज़ बताना है, आरबीसी जो सबसे बड़ी होती है वो उभयचर की होती है और कितने माइक्रोमीटर की होती है, तो 80 माइक्रोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो आरबीसी सबसे छोटी आपसे पूछे किसकी होती है, तो आरबीसी जो सबसे छोटी है वो कस्तूरी हिरण की होती है। कि आरबीसी सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की होती है। कितनी होती है, तो 1.5 माइक्रोमीटर की होती है। कि 1.5 माइक्रोमीटर की आरबीसी किसकी है, वो सबसे छोटी है। और किसकी है, तो कस्तूरी हिरण की है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो आरबीसी सबसे लंबी किसकी होती है, तो आपने बताना है कि सबसे लंबी जो आरबीसी है वो किसकी होती है, हाथी की होती है। और कितनी होती है, तो 9.4 माइक्रोमीटर की होती है। कि 9.4 माइक्रोमीटर की आरबीसी किसकी है, तो हाथी की है। और हाथी की आरबीसी क्या चीज़ है, तो सबसे लंबी आरबीसी है। आरबीसी का जो साइज है, यानी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आरबीसी का जो साइज है वो कितना होता है, तो आपने क्या चीज़ बताना है कि आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोन का होता है। कि आरबीसी का जो साइज है वो 7 से 8 माइक्रोन का होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर, तो आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। कि आरबीसी का जो निर्माण है वो वयस्क अवस्था में कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको कि आरबीसी का जो नाम है वो लाल रक्त कणिकाएं हैं। और इसको क्या चीज़ बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अरिथ्रो वर्ड का मतलब लाल है और साइट मतलब का क्या चीज़ होता है, सेल होता है। आरबीसी का आकार द्विउत्तल या उभयोत्तल है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाए जाने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि केंद्रक नहीं पाया जाता तो अपने को क्या फायदा है उससे। आरबीसी सबसे बड़ी उभयचर की होती है, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की है। और सबसे लंबी आरबीसी किसकी है, तो हाथी की है। आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोन का होता है। और आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। आरबीसी का निर्माण घूर्णीय अवस्था में प्लीहा, यकृत और थाइमस ग्रंथि आदि अंगों में होता है। यानी आरबीसी का जो निर्माण है वो घूर्णीय अवस्था के अंदर, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। तो आप ये बातें भी याद रखना कि आरबीसी का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा, यकृत, प्लेसेंटा का नाम सुना होगा आपने, माँ और बच्चे को जोड़ने वाली एक संरचना उसके अंदर, और एक थाइमस ग्रंथि के अंदर आदि अंगों में क्या चीज़ होता है, तो फिर भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर, तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों और महिला, पुरुषों में जो इसकी संख्या है वो कितनी होती है, तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है, और महिलाओं के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 4.5 मिलियन होती है। इस बात को याद रखना कि पुरुषों के अंदर आरबीसी की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो पुरुषों के अंदर 5 से 5.5 मिलियन के करीब होती है और महिला के अंदर 4.5 मिलियन के करीब होती है। उसके बाद क्या चीज़ है, तो आरबीसी को गिनने वाला यंत्र, उपकरण या यंत्र, कि आरबीसी की संख्या को गिनने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है, तो आप क्या चीज बताओगे, हेमोसाइटोमीटर है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी की संख्या को किस मीटर द्वारा गिना जाता है, तो आपने क्या चीज बताना है कि आरबीसी की संख्या को गिनने वाला जो मीटर है वो हेमोसाइटोमीटर है। उसके बाद क्या चीज है, तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय और ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका अनुपस्थित होती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिला होगा कि आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन होता है। तो आप देखो कि आरबीसी के अंदर क्या चीज़ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है। आपको पता है कि वायवीय श्वसन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रेब्स चक्कर चलता है और क्रेब्स चक्कर में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वायवीय श्वसन को चलाने के लिए, वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन आरबीसी में क्या चीज़ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित ही नहीं है। इसीलिए आरबीसी कौन सा श्वसन करती है, तो आप क्या चीज़ बताओगे, यह अवायवीय श्वसन करती है। कौन, आरबीसी। आप नोट लगा के इस बात को याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है, तो आप क्या चीज़ बताओगे, अवायवीय श्वसन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो आरबीसी का कब्र ग्राफ प्लीहा को कहा जाता है, कि आरबीसी का जो कब्र ग्राह है या कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अब आरबीसी का कब्र ग्राह प्लीहा को क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, तो प्लीहा करता है। इसी वजह से आरबीसी को क्या चीज़ बोला गया है, सॉरी, प्लीहा को क्या चीज़ बोला गया है, आरबीसी का कब्र ग्राह कहा गया है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या चीज दोगे, प्लीहा को ही क्या चीज बोला जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। अब प्लीहा को ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं, तो आप एक बात याद रखना कि अतिरिक्त आरबीसी का जो संग्रह है वो कहाँ पे होता है, प्लीहा के अंदर ही होता है। इसी वजह से क्या चीज़ है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से क्या किया गया है, जाना गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मोहन बायोलॉजी को क्या चीज़ करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। बच्चों आपको मैं इस कदर पढ़ा जाऊंगा कि आपका बायोलॉजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से तसल्ली से मेरी चीज़ों को पढ़ो, इनको याद करो। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको हाथों हाथ याद करवा देता, क्योंकि मेरे पास टेक्निक सॉन्ग गाकर इन सब को याद करवाने की है। तो आप अभी तो आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के अंदर सारी की सारी कोचिंग्स क्या चीज़ें बंद है और प्राइवेट टीचरों के ऊपर मार पड़ चुकी है बुरी तरीके से। देखो तब खुलेगी तब ज़रूर मौका मिलेगा आप सबको पढ़ाने के लिए। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे उसे एरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। आपसे पूछे कि एरिथ्रोसाइटोसिस किसे कहा जाता है, तो आपने क्या चीज़ बताना है कि आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो उसी को अपने क्या चीज़ बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसको अपनी क्या चीज़ बोलेंगे, उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। कि अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो एरिथ्रोसाइटोसिस है, और कम हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया है। कौन? अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो एरिथ्रोसाइटोसिस, कम हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या चीज़ है कि आरबीसी ए के साथ एक चिपकी होती है। वो हमें सिक्कों की ढेरी के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या चीज है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड इसके अंदर हीम है और दूसरा वर्ड इसके अंदर ग्लोबिन है। इसके अंदर हीम एक आयरन है और ग्लोबिन क्या चीज है, इसके अंदर प्रोटीन है। आपको पूछ ले कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या चीज बताओगे, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसीलिए अपने बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग क्या चीज होता है, लाल होता है। नेक्स्ट क्या चीज है इसके अंदर, एक बात आप याद रखना, अरिथ्रोपोइटिन किडनी द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन है अरिथ्रोपोइटिन, और वो अरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। इस बात को आप याद करना, नोट लगा के लिख लेना कि किडनी द्वारा स्त्रावित हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। कि किडनी द्वारा स्त्रावित हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन के द्वारा क्या चीज है,
आरबीसी के निर्माण को क्या चीज करता है, ये प्रेरित करता है। यानी किडनी द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या चीज है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो क्या काम करेगा, तो वो आरबीसी के निर्माण को क्या चीज करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद क्या चीज है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक करने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज होता है। का यूज होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया का मतलब क्या चीज होता है, खून की कमी को अपने क्या चीज बोलते हैं, अनीमिया नाम दिया गया है। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो एक रोग हो जाएगा जिसको अपने क्या चीज बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या चीज होता है, तो काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, के धब्बे पड़ जाते हैं। यानी आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एक रोग अनीमिया हो जाएगा। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो हमें क्या चीज हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया एक रोग हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल मोहन बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जो पार्ट है ब्लड का, सेकंड पार्ट, वो अपने कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।